हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हो? मैं हूं कोमल कटारिया। तो एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी, सॉरी, मैंने एक हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी और उस स्टोरी को डाल के मैं भूल गई। मैंने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ बोला था कि आप लोग क्वेश्चंस पूछो, मैं जवाब दूंगी, और मैं उसको भूल गई, तो आई एम सो सॉरी। बाकी होपफुली मेरे को मोहित ने बताया कि ऐसे ऐसे अगर आप जाओगे सेटिंग्स में तो आपको जो है पता चल जाएगा आपके क्वेश्चंस क्या थे क्या नहीं थे, क्योंकि लास्ट 7 डेज़ का बैकअप उसमें रहता है। तो क्वेश्चंस हैं आज और मैं सभी के जवाब देने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं एक एक उठाऊँगी। बाकी कोशिश करूँगी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं उन सब का जवाब दे सकूँ। और लिटरली बता रही हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस थे, मैं करती जा रही, स्क्रॉल करती जा रही, ख़त्म ही नहीं हो रहे गाइज। सो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन ध्रुव टोकस का है। टोकस ध्रुव, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। कि इज लव हैप्पी आफ्टर बीबी, आई स्टिल फील सो बैड फॉर हिम। सो देखो, बुरा सबको लगा, उसको भी थोड़ा कहीं ना कहीं बुरा लगा। वो टॉप 5 में जाता और वो ट्रॉफी भी जीत कर लाता, ये बात सभी को पता थी। लेकिन जो भी उसके साथ हुआ, एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में अगर हम उसको लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हाँ, उसको बुरा लगा, बट वो खुश भी है, क्योंकि जितना जनता ने उसको प्यार दिखाया है, आप लोगों ने जितनी उसकी आप लोगों ने इतने ज़्यादा पॉजिटिविटी उसको दी है, वो बहुत खुश है उस चीज़ को लेकर कि जनता का इतना ज़्यादा प्यार उसको मिल रहा है। सो ही इज़ हैप्पी नाउ। स्टार्टिंग में थोड़ा दुख था, बट अब वो ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हे मुस्कान यादव का है कि लवकेश को पावनी का बर्थडे गया, ठीक है, अभी तक याद नहीं है और उसने बिग बॉस में भी उसको विश नहीं करा। ऐसा नहीं है, उसने आते ही सबसे पहले ये बात हमें बताई थी कि लवकेश को जो है लवकेश ने पावनी को 3 बार जो है विश करा था। मॉर्निंग में भी करा था उसने, आफ्टरनून में भी करा था और इवनिंग में भी किया था। वो अलग बात है कि बिग बॉस वाले ने वो क्लिप नहीं दिखाई, क्योंकि जो लाइव होता है, लाइव जो हम देखते थे उसमें भी 2 घंटे का गैप होता है, तो जो क्लिप्स अगर उनको नहीं दिखानी तो वो लोग नहीं दिखाते थे, ठीक है। तो इसीलिए वो दिखाया ही नहीं गया। बाकी लवकेश ने पावनी को 3 बार जो है बर्थडे विश किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कीर्ति 11 का है कि लवकेश इतना अगर बड़ा है, आपको कैसा फील होता है उनकी भाभी होना? सो गाइज, मुझे अच्छा लगता है उसकी भाभी होना। प्राउड फील करती हूँ कि वो इतना आगे बढ़ रहा है, इतने ऊंचे मुकाम पर पहुँच गया है। सो आई फील सो प्राउड कि मैं उसकी भाभी हूँ। कई लोगों को तो ये लगता है कि मैं उसकी बहन हूँ। कई लोगों को, जैसे मेरी फैमिली में भी हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम किसको फॉलो कर रहे हो बिग बॉस के टाइम पे, जैसे भाई पूछते थे तो देवर लाइक कि हम लव कटारिया को फॉलो करते हैं, लवकेश को हम फॉलो करते हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हें पता है उसकी बहन भी ब्लॉग बनाती है। तो जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन्होंने बताया कि वो बहन नहीं, वो उसकी भाभी है। तो आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे उसकी बहन समझते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट्स काव्याऊ। कैसे कैसे यार आईडी बनाते हैं लोग ना। ओके, जो भी है। सो लवकेश भैया को जो है खाने में क्या पसंद है? लवकेश को खाने में दाल चावल और आलू बीन्स की सब्जी पसंद है बहुत ज़्यादा, साथ में लस्सी और कोई भी चिप्स चलेंगे, लेस चलेंगे, या फिर जो वो आते हैं ना पफकॉर्न्स, वो खाता है राइस के साथ। तो उसको खाने में ये बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको तो दिन रात सुबह शाम यही दे दो, इनफ है उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय फेवरेट लवकेश विशाल, इसमें पूरा नाम नहीं आ रहा है आईडी का। तो उनका क्वेश्चन है कि आप और लवकेश का भाभी देवर का बॉन्ड बहुत अच्छा है। सो गाइज, येस, इट्स ट्रू, मेरा और लवकेश का बॉन्ड काफ़ी अच्छा है और स्टार्टिंग से ही हमारा बॉन्ड अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि अलग वलग, वैसा कुछ नहीं है, मतलब हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लवीना सोनी 27 का है। वो पूछ रहे हैं कि शादी कब है उनकी। जब वो बता देगा तब उसकी शादी है, हमें भी नहीं पता उसकी शादी कब होगी। जब उसको सही लगेगा, जो डिसीजन वो लेगा, तो तब हमें भी पता चल जाएगा और हम आपको भी इन्फॉर्म कर देंगे उसकी शादी कब है, ठीक है।
लवकेश के ब्लॉग में आशना ने एल्विश भाई को छपरी क्यों बोला? गाइज ये चीज़ पहले ही क्लियर हो चुकी है कि एल्विश के मतलब लवकेश के ब्लॉग में आशना ने एल्विश को छपरी नहीं बोला, वो पिछली बोल रही थी। और दूसरी बात, एल्विश का नाम भी नहीं लिया। तो वो चीज़ आप गलत फहमी है, आप दोबारा वीडियो जाके देखो, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि उसने छपरी बोला है या पिछली। और दूसरी बात कि वो ऐसी लैंग्वेज वो यूज़ ही नहीं करती। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस तरीके की वो भाषा इस्तेमाल ही नहीं करती, तो कैसे बोल सकती है? उसने पिछली बोला था, छपरी नहीं बोला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपका ये यशु 6006 का क्वेश्चन है कि आपका लवकेश का बॉन्ड इतना अच्छा कैसे हुआ दी? तो भाई देखो, टाइम के साथ साथ ना बॉन्ड बढ़ जाता है। अब जैसे मैं शादी करके नई नई आई थी, तो हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। मतलब बात क्या, किसी से भी बात नहीं होती थी इतनी। अपना थोड़ा थोड़ा बात होती थी। धीरे धीरे जैसे टाइम स्पेंड करने लगे और पता चला मुझे कि ये ब्लॉगिंग करता है। पहले तो मुझे पता भी नहीं था ये ब्लॉगिंग करता है। पहले मेरे को सिर्फ इतना बताया गया था कि तू थोड़े दिन में देखे, तुझे पता चल जाएगा लवकेश क्या है। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कि ये यूट्यूब पे काम करता है या चैनल है इसका, कोई भी आइडिया नहीं था। लववित ने भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बस बोला था तो देखती जा। मैं कहा ठीक है, देखती जाऊँगी मैं भी। तो जैसे जैसे टाइम बीता गया, फिर हम लोग वीडियो भी बनाते थे हम लोग। जैसे टिकटॉक आया था और बिंगो था, क्या था, ऐसा कुछ था एक और ना, तो हमने उस पर भी वीडियोज़ बनाई थी। और एक वीडियो तो हमारी इतनी अच्छी गई थी, उस पर हमें प्राइज़ भी मिला था। हमें आईपैड मिला था आई गेस, हाँ। और मेरा 2 प्राइज़ थे, एक मेरा प्राइज़ था, एक उसका प्राइज़ था। 10,000 रुपीज़ का फिर ऐसा आईपैड करके कुछ था, बहुत पहले। तो तब हमने जीता था वो इकट्ठा। तो धीरे धीरे ब्लॉग्स में आने लगे। वो बोलता भाभी आप ये बनवा दोगे? मैंने कहा ठीक है बनवा देंगे। तो और कुछ वो प्रैंक्स भी बहुत करता था मेरे ऊपर। बहुत पिछले वाले वीडियोस देखोगे ना, बहुत प्रैंक करे उसने मेरे ऊपर। एक बार तो मेरे बाल भी काट दिए थे। ऐसे हमारा बॉन्ड बनता चला गया। बहुत अच्छा बॉन्ड है, टचवुड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं ना, क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे हैं। जैसे एक स्क्रीनशॉट में 8 क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और व्लॉग भी लंबा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, निरंजन स्नेहा पूछ रहे हैं कि लव भाई विराज और पावनी में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? गाइस दोनों को वही बराबर प्यार करता है। जितनी प्यारी उसको पावनी लगती है, उतना ही प्यारा उसको विराज लगता है। जब विराज नहीं हुआ था तब थोड़ा सा 1% ही होता था कि जब दूसरा बेबी आएगा तो मैं उसको इतना प्यार कैसे कर पाऊँगा जितना मैं पावनी से करता हूँ। बट वो सिर्फ कहने की बात होती है। जब बेबी आ जाता है ना, तो आप उतना ही प्यार करते हो, दोनों बच्चों से बराबर प्यार करते हो। तो वो दोनों बच्चों से प्यार करता है। शादी कब है भाई साहब की? गौरव राठौर 966 बोल रहे हैं। भाई नहीं पता, जब पता चलेगा हम बता देंगे आपको। ठीक है। ओके। लव विशाल, ये परी बबरिया बाबारिया 1308 बोल रहे हैं कि लव विशाल सना शिवानी मिलने वाले हैं क्या? गाइस देखो, अभी कोई भी नहीं पता। अभी जो लास्ट ब्लॉग आपने देखा उसमें लव के जो शिवानी से मिलके आया था, तो वो भी उसका सडन प्लान था, तो हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं है। बाकी हाँ, डेफिनेटली मिलेंगे दोबारा, क्यों नहीं मिलेंगे भाई, फ्रेंड्स हैं तो मिलेंगे तो सही ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अखिल गोस्वामी बोल रहे हैं सिस्टम। वेरी गुड, हाँ, कीप इट अप, बोलते रहो ऐसे ही। गाइज एक और क्वेश्चन है कि लवकेश के कितने भाई बहन हैं और विद फोटो, मतलब फोटो के साथ उन्होंने मांग रखा है। लवकेश का एक भाई है, ठीक है, लवमित, लवकेश, ये 2 भाई हैं। बहनें हैं जैसे मामा जी की बेटी है गरिमा, चाचा जी की बेटी है प्रज्ञा, और उनका बेटा भी है। तो ऐसे इनके भाई बहन हैं, मामा चाचा था वो के, अगर आप मिलाओ तो। और विद फोटो आप लोग मांग रहे हो, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख लेना, आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी वहाँ से। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है।
सो दीपाली नंदा 76699 बोल रहे हैं कि लवकेश राखी पर शिवानी से मिलने जाएगा क्या? भाई वो जा चुका है, मतलब ये पहले का क्वेश्चन है, गया वो मिलने। ठीक है भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उठाऊं भाई, इतने सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि नमिता पुंदीर कि मैम वो आदिवासी ऑयल आप हमें ओरिजिनल दिलवा सकते हो। भाई देखो, ओरिजिनल का तो हम वहाँ पे ये लोग जाकर लेकर आए थे, जहाँ पे इनका है आदिवासी ऑयल का, वहाँ पे स्पेशली गए थे ये लोग, लक्ष्य अर्चित गए थे और वहाँ से ये लोग ऑयल लेकर आए थे। बाकी आप उनका ब्लॉग देखो चैनल पे जाके, लवकेश के चैनल पे आपको उनका ब्लॉग मिल जाएगा और उनके वहाँ पे नंबर भी हैं, तो आप वहाँ से अपना ऑयल जो है ऑर्डर कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई को बोलो मुझे फॉलो करके करे, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे मेरे भाभी। मिडिल क्लास लड़का बोल रहा है। भाई ये चीज़ तो देखो उस पर डिपेंड करती है, अब जिसको उसको फॉलो करना है वो उसी को फॉलो करेगा, बाकी बोल दूंगी मैं, ऐसा कोई कुछ है नहीं। ठीक है। लवकेश भाई का बर्थडे कब आता है? मुस्कान प्रजापति 0.4 पूछ रही हैं। तो लवकेश का बर्थडे जो है 28 सितंबर को आता है, आप उसको विश कर देना 28 सितंबर को, हैप्पी बर्थडे। ठीक है। ज़्यादातर तो क्वेश्चन ना उसकी शादी को रिलेटेड आए कि उसकी शादी कब होगी, उसकी शादी कब होगी। भाई नहीं पता, जब भी उसकी शादी होगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सो डोंट वरी। सो कलेर 54650 बोल रहे हैं कि दी यू आर टू नाइस एंड फैमिली व्लॉग्स, एवरी टाइम आई वॉच योर व्लॉग्स वाइल ईट। थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, मेरी पूरी फैमिली के व्लॉग्स देखते हो। खाना खाते वक्त आधे से ज़्यादा लोग खाना खाते वक्त ही व्लॉग देखते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता ना भाई, अपना ऑफिस भी होता है, स्कूल होता है, किसी का कुछ काम होता है, तो खाना खाते वक्त फिर सोचते हैं कि चलो फिर व्लॉग ही देख लें, है ना। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे व्लॉग्स पसंद कर रहे हो, मेरी पूरी फैमिली के व्लॉग्स पसंद कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच। ओके, एक क्वेश्चन है कि मेक व्लॉग विद एल्विश। ओके, तो भाई जब कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे एल्विश के साथ भी व्लॉग। ठीक है, कभी वो आएगा या फिर हमें कहीं ऐसा मिलना हुआ तो डेफिनेटली हम व्लॉग शूट करेंगे। सो लवकेश भैया की शादी, वही क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन इतनी बार बोल रखा है ना। अच्छा, तो एक का अभी gmail.com 43 कह रहे हैं कि लवकेश घर में ज़्यादा क्यों नहीं रहते? उसका काम ही ऐसा है तो घर में कैसे रहेगा, बाकी वो रोज़ घर आता है, ऐसा नहीं है वो घर नहीं आता, वो घर में भी आता है, हमारे साथ टाइम स्पेंड भी करता है। बाकी उसका काम ही बाहर का है तो वो घर में कैसे आएगा ना, आप खुद सोच के देखो, आपका जो काम होगा आप उसको छोड़ के घर में तो नहीं बैठोगे ना, तो ऐसे ही वो भी अपना काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फैमिली वीक होता तो कौन जाता है, लव की शादी कब होती? ओके, तो भाई देखो, फैमिली वीक अगर होता तो डेफिनेटली मम्मी पापा जाते। अंदर कौन जाता उसमें से, या तो मम्मी जाती है पापा जाते, डेफिनेटली है। तो बाकी हम सब तो यही कहते हैं कि मम्मी जाएंगी मम्मी जाएंगी, अगर होता तो, बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम अब भी बहुत खुश हैं। ठीक है। सो एक है सुमित पूछ रहे हैं कि लवकेश एल्विश के साथ रहेगा या नहीं? अब भाई क्यों नहीं रहेगा, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, साथ में ऑब्वियसली रहेंगे वो। अब एल्विश अगर यहाँ है ही नहीं तो लवकेश कैसे जाएगा एल्विश के पास? डेफिनेटली वो साथ रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो लोग। ठीक है। मिस क्वीन 90165 पूछ रहे हैं कि लवकेश आपको परेशान करता है भाभी जी? नहीं, लवकेश मुझे नहीं परेशान करता। उसको टाइम ही कहाँ है इतना कि वो परेशान करे, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं परेशान करता। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका उठाएं? कि शिवानी कुमारी आर्मी से है एक मैसेज, क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है कि लवकेश भाई शिवानी को क्या गिफ्ट देंगे? तो भाई लवकेश ने शिवानी को इयररिंग्स गिफ्ट दिए हैं, गोल्ड इयररिंग्स, वो लेकर आया था ऑन द स्पॉट, क्योंकि बिल्कुल नहीं पता था उसको वो जाएगा, सडन प्लान बना, फटाफट से गया लेकर आया और सीधा ये लोग निकल लिए शिवानी के घर के लिए रात को ही।
तो उसके लिए वो बहुत सुंदर इयररिंग्स जो है देकर आया है रक्षाबंधन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारिया बिग फैन ब्रदर, ठीक है। कटारिया भाई घर कब आता है? भाई कटारिया भाई जब वो फ्री हो जाता है अपने काम से, उसी के बाद डायरेक्ट वो घर आता है, वो कहीं नहीं जाता, काम खत्म करके सीधा घर आके और अपना रेस्ट करता है, सोता है, खाता है, पीता है और उठ के फिर काम पे चले जाता है। ये उसका डेली रूटीन है। सिमरन राजपूत पूछ रहे हैं कि आफ्टर बिग बॉस कटारिया चेंज हुआ या नहीं, उसका रूटीन क्या है? तो नहीं लवकेश, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। जैसे वो बिग बॉस में जाने से पहले था वैसे ही वो आज बिग बॉस के बाहर आने के बाद भी सेम रूटीन है। हम इस चीज़ से बहुत खुश हो रहे थे, उसका रूटीन चेंज हो गया होगा सोने वाला, कि अपना सुबह टाइम से उठेगा और रात को सोएगा। और ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ, एक सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ कि लवकेश जो है रात को जगा ना हो और सुबह सोया ना हो। तो वो जो पहले वाला था कि दिन में सोता है और रात को अपना काम करता है, ये आज भी वही है। तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। रिंकी चौधरी 73 का क्वेश्चन है कि बिग बॉस में जाने के बाद सबसे ज़्यादा किसने मिस किया लवकेश भाई को? भाई देखो, विश हम सब ने बहुत करा, लेकिन अगर मैं सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो मम्मी ने और पावनी ने सबसे ज़्यादा मिस करा, सबसे ज़्यादा। मम्मी तो सोती भी नहीं थी रात को, और पापा भी जैसे कई बार, अभी जैसे वो इंसिडेंस हुआ था, उसको बाहर जब रखा था बांध करके, तो उस टाइम, उस दिन तो मम्मी पापा सोए ही नहीं थे, पूरी रात चली गई उनको, सोए नहीं थे बिल्कुल भी। और पावनी भी बीच में एक बार रोई थी, बहुत बुरी रोई थी कि मुझे चाचू की याद आ रही है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मिस करा। और जब जब वो रोता था, कुछ होता था ऐसा था ना, तो हमें भी रोना आता था। सब बैठ के ऐसे टप 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 आंसू बहते थे हमारे। बाकी ठीक है, अब जो है सो है, हो गया, आ गया। हम बहुत खुश हैं उसके लिए, ऐसा नहीं है कि हम खुश नहीं हैं, हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए तो वो जिस दिन गया था उसी दिन जीत गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई देखो, ज़्यादातर क्वेश्चंस ना आपने एक ही पूछ रहा है कि भाई क्या नाम है, शादी कब करेगा, शादी कब करेगा? भाई नहीं पता, ठीक है, पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। क्या बीबी स्क्रिप्टेड है? शिवानी और लवकेश के साथ ही गलत होगा, सिर्फ उन दोनों को घर वालों की वोटिंग से निकाला गया। देखो ऐसा नहीं है, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें होती है। और रही बात इनको निकालने की, तो वो तो सारा एक गेम प्लान है, वो बीबी का गेम प्लान है, तो उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते और ना ही आप कुछ कर सकते हो। सो चेतन रावत अब 86 बोल रहे हैं कि आप खुश नसीब हो जो लव भैया जैसे देवर मिले, या फिर लव भैया जो उन्हें आप जैसी भाभी मिली। सो भाई देखो, नसीब नसीब का खेल है, जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसको वो मिल जाता है। मेरे नसीब में था कि भाई वो मेरा देवर हो, उसके नसीब में तो मैं उसकी भाभी बनूं। तो सारा खेल नसीब का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 26 साक्षी 1999 की लवकेश भाई और शिवानी सना विशाल को आपको रिलेशन कैसा लगा? अच्छा, इन चारों का रिलेशन मुझे सबसे बेस्ट लगा, मज़ा आता था इन चारों को देखने में। ये लोग खेलते थे, मज़े करते थे, छुपन छुपन, मतलब सारी बचपन की यादें जितनी भी थी ना, इन्होंने ही जी है वहाँ पे पूरे बिग बॉस के सीज़न में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इन चारों को देख कर, उनकी बॉन्डिंग सबसे बेस्ट बॉन्डिंग है, ठीक है। अंकित कसोटिया बोल रहे हैं कि भाभी आप बहुत अच्छे हो, आप भैया को भेज दो मारने के लिए। हो अरे अच्छा, ओ ये तो उस विशाल वाली इंसिडेंस पे वो कर रहे हैं। नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख रखी है भाई, वो इंसिडेंस क्लियर हो गया था। तो जो विशाल ने बोला था ना, वो उस वे में नहीं बोला था, उसके इंटेंशंस बिल्कुल भी गलत नहीं थी। तो वो चीज़ लवकेश को क्लियर हो गई, तो नाउ दे आर फाइन, ठीक है। अच्छा, लवकेश भैया का रियल प्रोफेशन क्या है? डेली व्लॉग्स, ब्लॉगिंग, रियल प्रोफेशन इसका यही है, यही इसकी ज़िंदगी बन चुकी है अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमल दी, काफ़ी क्वेश्चन करूँगी, एक का तो जवाब देना प्लीज़, बिकॉज आई सपोर्ट यू टिल स्टार्टिंग एंड कटारिया ब्रो हीरो। ओके ठीक है। ओ ये तो खुशी अग्रवाल 12, इसने 4 बार वो कर रखा है।
लवकेश ने जब फर्स्ट स्टेप बिग बॉस के घर के अंदर रखा तब उसकी फीलिंग्स क्या थी? इस बात का जवाब मैं मम्मी से दिलवाना चाहूंगी। आ जाओ ना एक बार। अच्छा बता, यहीं से तू उससे बता दो। लवकेश जब वो घर के अंदर गया था बिग बॉस के, तो आप लोगों की क्या फीलिंग थी, मतलब कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया लगा था। पर ये भी लगा था कि बात नहीं होंगी इतने दिन तक, थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। हाँ, हमें थोड़ा सा मतलब मेरे बच्चे आ गए भाई मेरे दोनों, और वो तो गदा लेके बैठा है यहाँ। मम्मी का एक देवर ने दो है, एक मेरी रजत चाचू है। अच्छा हाँ, रजत चाचू भी जैसे बेटा। जब मेरा आज पैदा हुआ था तो देवर नहीं चला रहे थे। हाँ हाँ देवर देवर देवर। बेटा, ऐसे तो बहुत देवर है फिर। हाँ, रजत चाचू भी हैं, है ना? सो भाई हमें बहुत अच्छा लगा था जब लवकेश गया था। एक उन्होंने पूछा है कि जब लवकेश भैया गए थे तब आपने उनको कितना मिस करा? भाई बहुत मिस करा। पता है एक बार तो क्या हुआ, अभी जब चला गया ठीक है, अब वो वापस आया, वापस आने के बाद जैसे अब हैबिट छूट गई कि लवकेश आता है तो घर में चावल बनते हैं, तो एक दिन तुम रात को चावल बना के सोना ही भूल गए। मतलब हम लोग सोने जाते हैं तो अब इसको राइस बना के रखते हैं 9 बजे 10 बजे जितने बजे भी हम सोते हैं, ताकि वो आके अपना खाना वाना खा के फिर सो जाए। रात को 9 बजे रहे, सब अपने अपने रूम में चले गए। लास्ट में याद आया कि लवकेश भी तो आएगा रात को, राइस तो हमने बनाया ही नहीं। तो राइस बना तो ये भी हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत पूरा महीना ही हो गया था उससे दूर हुए। तो राइस बना तो रहे थे, बस सोनी पूछ रहे था बीच में। और मिस मम्मी ने इतना किया, मुझे नहीं पता कितना किया, पर मुझे पता पावनी ने कितना मिस करा चाचू को, बताओ सबको। मैंने तो भर भर के मिस किया। लाइक स्पेस देखा आपने देखा तो नहीं होगा, पर फोटो में देखा होगा, उतना बड़ा ही मिस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर, बेटा थोड़ा दूर हो गया, अनु का कि लव भाई घर में कितना टाइम देते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता भाई घर में टाइम देते होंगे। ऐसा नहीं है, वो टाइम देता है, वो सबको टाइम देता है, वो बच्चों को टाइम देता है, मुझे टाइम, मम्मी पापा लवमित सबके लिए वो टाइम निकालता है। ऐसा नहीं है कि घर आ गया कपड़े उठाए और चल दिया, ऐसा नहीं होता। बट जितना टाइम उसके पास है, ये जितना उसको लगता है कि मुझे देना चाहिए, उतना टाइम वो हम सबको देता है। एंड यू आर सो लकी, कटारे भाई जैसा देवर मिला है आपको। यस आई नो दैट, मैं लकी हूँ, लवकेश मेरा देवर है। सो एक और लास्ट उठाते हैं कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल भाभी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ये पूरा अरे बेटा क्या कर रहे हो, एक मिनट ना, आप लोगों ने एक मिनट। आप लोगों ने सारे ऐसे भेजे हैं। अच्छा, बिग बॉस के घर में अंदर एल्विश भाई से मिला था जब वो वीकेंड के बार पे गया था? नहीं, वो नहीं मिला। ये चीज़ हमने उसको आके बताई, कह रहा मुझे तो पता ही नहीं कौन आया कौन नहीं आया। तो ये चीज़ तो हमें भी लगी थी, क्योंकि जितने भी वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ गए थे, जितने भी लोग वहाँ पे गए थे, सबको घर वालों से मिलवाया था। लेकिन जब एल्विश घर के अंदर गया था वीकेंड के बार पे, उस दिन जो है एल्विश को नहीं मिलवाया था लवकेश से। तो ये चीज़ हमें भी बहुत बुरी लगी थी, उसको मिलवाना चाहिए था। मुझे तो चाचू से, मैं तो चाचू से सिर्फ दो बार मिल चुकी, बेटा फिर ला सकते थे, 3 बार मिल सकती थी। एक बार तो मैं मिली, ये एल्विश की बात कर रही है। एक बार तो मैं मिली थी वीडियो कॉल पे, ठीक है। दूसरी बार मैं मिली थी जब अच्छा बस अब मैं एंड कर रही हूँ, रुको। 2 बार मिली हूँ, एक बार मिली थी वीडियो कॉल पे, क्योंकि उनको बाहर भेजा गया था। अच्छा अब 1 मिनट चुप हो जाओगे प्लीज। दूसरा मैं मिली थी टीवी में, क्योंकि वो टीवी में जो बिग बॉस में आ रहे थे ना, तो उन्होंने थोड़ा सा हाय हेलो भी बोले। मैं पूछे तीसरी बार भी मिलना नहीं आता, तीसरी बार। सो गाइज अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हों। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे जल्दी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपके लिए हम लोग लेकर आते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और कल पावनी की आ चुकी होगी वैसे इस टाइम तक, तो व्लॉग मेरा 4 बजे व्लॉग डलेगा,
तो इस टाइम तक पावनी की ब्लॉग देख लेना जाकर, उसका इंस्टाग्राम का हैंडल जो डिस्क्रिप्शन में, और उसके ब्लॉग का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस, जो कि फिलहाल बहुत बोलना चाहती है बट मैं नहीं बोलने दूंगी, ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, Like. शेयर, सब्सक्राइब।